और जहां तक आपने सिहरन का ताल्लुक बताया है, जी। तो सिहरन 12 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड 300 सिनेमा हॉल में लग रही है। और मुझे सिर्फ अपने लिए अभिनय नहीं करना, उन सभी लोगों की आशाओं के लिए अभिनय करना है जिन्होंने अपनी मेहनत की वो कमाई, अपनी मेहनत की वो मानसिकता, अपनी मेहनत का वो श्रम मुझे दान में दिया है। जब आपकी योग्यता का मूल्यांकन सामने वाले व्यक्ति के हाथ में होगा, नहीं यार मेरे को ये चाहिए तो फिर ये चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है एक्टिंग की फील्ड में। और सर ने काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ की हैं और सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल इस एपिसोड का तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा। और आपने इसका एक एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में काफ़ी फेमस एपिसोड्स हैं। और सर ने ऐसी कई सारी मूवीज़ में भी काम किया है और आपको बता दें कि सर की एक फ़िल्म आने वाली है सिहरन, जो कि 12 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है 300 थिएटर्स में। और सर का एक्टिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है कम से कम 15 से 17 साल तक लेकर, और बाकी सर की और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो शायद मेरे लिए गिनाना मुश्किल होगा, तो ये तो हम सर से बात करके ही बताएँगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सर का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर बहुत-बहुत वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो थैंक में। यू, थैंक जी। यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे मीडिया बंधुओं का और हमारी दर्शक दीर्घा का जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि योग्यता किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। जी। ये 15 से 17 वर्ष का जो सफ़र है, या यूँ कहें कि ये हमारी टीवी फ़िल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी है, ये मेरी जीवन की अंतिम सांस तक रहने वाली है। ये जी। केवल 15 से 17 वर्ष तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभिनय है, वो मेरे लिए जस्ट लाइक ऑक्सीजन है। जी। जैसे आप लोग के जीवन के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जी। वैसे मुझे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन के रूप में एक्टिंग और सिर्फ़ एक्टिंग चाहिए होती है। और जहाँ तक आपने सिहरन का ताल्लुक बताया है, जी। तो सिहरन 12 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड 300 सिनेमा हॉल में लग रही है। और इसमें मेरी जो भूमिका है वो असलम खान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से, खासकर हमारी प्रदेश स्तर के दर्शक दीर्घा से ज़रूर कहूँगा कि सिहरन को उन ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाइए और जाकर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है वो सिहरन को ज़रूर से दीजिए। तो जैसे कि सर ने बताया अपनी फ़िल्म के बारे में सियरन, जो कि 12 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है, तो उसके बारे में तो आपने अच्छा खासा जान ही लिया है। अब हम सर से और भी उनकी फ़िल्मों के बारे में जान जान लेते हैं। और उन्होंने जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल इन इन सब में काम किया है, तो सर से जानते हैं कि उन्होंने उसमें क्या रोल किया है या कैसा रोल था उनको, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें। तो सर से सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में काम किया, तो आपने कहाँ से सबसे पहली आपका एक्टिंग का करियर कहाँ से शुरुआत हुआ है? सबसे पहला रोल आपका कौन-सा था? आपने क्या सबसे किया? पहले अगर मैं अभिनय की बात करूं तो लाइफ ओके का एक सीरियल आता था, भटक लीना बावरे, जी। जो अराउंड 2012 में, और आज की डेट में जो उसके मेकर हैं वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी। हजरतगंज में उनकी जो आवाज़ की जो गूंज गूंज है, वो सभी के दिलों में विराजमान है, जिन्हें नीलेश मिश्रा द शो के नाम से जानते जी। हैं। वही नीलेश मिश्रा इसके प्रोड्यूसर थे और इसमें मैंने एक बहुत छोटी सी भूमिका की थी, वो मेरी स्टार्टिंग थी। उसके बाद ये जर्नी धीरे धीरे बढ़ती रही, फिर बहुत सारी फिल्में करी मैंने, जिसमें मैंने लखनवी इश्क करी, फिर मैंने आपकी क्या है लकी वुड करी, फिर जी। सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर करी, जी। और इस तरीके के और तमाम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की बात करूँ तो 14 फेरे करी। फिर मैंने आशुतोष राणा, जो जी। मेरे एक आइडियल भी हैं, उनके साथ मैंने पगलेट करी। जी। फिर मैंने भूख द वॉर करी। फिर बहुत लंबी फेहरिस्त है वो। बहुत लंबी फेहरिस्त इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही परिचय दिया है कि ये जो सफ़रनामा है ये लगभग 17 से 18 वर्षों का है, लेकिन जी। ये सफ़रनामा जीवन के अंतिम सांस तक रहने वाला है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो अभिनेता का जीवन होता है, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी ज़्यादा फ़िल्में कर रहा है या कितने ज़्यादा एपिसोड्स कर रहा है जी। या कितना ज़्यादा वो काम कर रहा है। जी। क्योंकि जितना वो काम करता है, वो अपने आप को मांझता रहता है। हुँ। कहते हैं नहीं, जैसे सोना होता है, हुँ। गोल्ड जितना पुराना हो जाता है ना, उतना ही वो प्योर गोल्ड हो जाता है। जी। तो एक एक्टर के लिए काम, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसका एक लेवल हो जाए, तो उसे छोटा काम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ। उसे काम बराबर करते रहना जी। चाहिए। और उसके लिए काम पहले मायने रखता है,
काम के आधार पे जब उसका एक प्रोफाइल बन जाता है, एक उसका एक स्टारडम बन जाता है, तो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना मांगे बहुत कुछ देती है और आगे भी देती रहेगी। जी। सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री को बोला जाता है नेपोटिज़्म का एक नेगेटिव इमेज है, जो कि बोलते हैं कि नेपोटिज़्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपका भी ऐसा है कि आपकी फ़ैमिली से कोई एक्टिंग में हो या आपने ही स्टार्ट किया? हाँ, हाँ। जी। नेपोटिज़्म की जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, नेपोटिज़्म बेसिकली होता क्या है? नेपोटिज़्म हम उसे ही कहते हैं कि अगर आपका कोई इंडस्ट्री में है, तो जी, वो आपको ब्रेक दे सकता है, लेकिन इस बात की वो गारंटी नहीं दे सकता कि आपको काम बराबर मिलता रहेगा। इस जी, बात की अगर कोई गारंटी देगी, तो वो आपकी जनता दर्पण देगी, कि आप भले ही चाहे नेपोटिज़्म में चले जाएँ या कहीं से भी चले जाएँ, जी। लेकिन अगर आपको एक्टिंग का ए भी नहीं पता होगा, हुँ, तो आपको जनता सिरे से खारिज कर देगी। जी, और मेरी फ़िल्म में मीडिया मित्र कोई भी आज तक इस फ़ील्ड में नहीं है, और बहुत सारी उपेक्षाएँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही मायने में एक जज़्बा रखते हैं और आप में कुछ कर गुज़रने की चाहत होती है, जी, तो जी। फिर डेफ़िनेटली आप किसी भी फ़ील्ड में हो, ना सिर्फ़ आप टीवी फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं, बल्कि आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप अपना काम बखूबी करते रहते हैं। जी, जी सर। सर, जैसे कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा है, हम आस-पास देखते हैं कि लोग एक्टिंग को या इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं, जो ज़्यादा लाइक नहीं करते, उनको लगता है कि इंसान के पास कुछ काम नहीं तो वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही लोग कहते हैं, जी, या ये जो भ्रांति है उन्हीं लोगों के मन में आती है जो स्वयं कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जी, उनके अंदर ये भ्रांति, एक गलतफहमी हो जाती है कि हमने सिक्स पैक बना लिया, हमने एट पैक बना लिए, हम जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, गुड गुड लुकिंग हीरो या गुड लुकिंग हीरोइन लग रहे हैं। नहीं नहीं, आपका जो हीरोइज्म है वो जी, आपके एक्टिंग में आना चाहिए। आपको, आपका सामने वाला जो डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, या जो भी आपका आपके सामने से जो इवन आपकी जो जनता है, वो भी मैंने बोला ना, जनता दर्पण होती है। जी, तो उसको भी लगना चाहिए, नहीं यार, अगर ये रो रहा है तो सही में रो रहा है, अगर ये हंस रहा है तो सही में हंस रहा है, जी, बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो प्रॉपर उसकी तैयारी करके आइए। जी, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई प्रदेश स्तर पे काम नहीं मिलता, मुंबई चले जाएं। अरे मैं कहता हूँ यार, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हुँ। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज नहीं जी, आती है, आप में टैलेंट नहीं है तो तो नहीं कर आप सकते। कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ जी, अपना समय खराब करोगे, अपना पैसा खराब करोगे, हुँ, लोगों की उम्मीदें खराब करोगे, जो उम्मीदें आपसे वो लगा के बैठे हैं। जी। है ना? जी। सर, शायद ये मेरा सवाल थोड़ा-सा पर्सनल हो जाए कि बिल्कुल। आप इसके लिए आप फाइनेंस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? या जैसे कि एक समय पे ऐसे इसमें कोई कंटिन्यूटी तो होती नहीं है कि आपको काम मिलता रहा, हम्म। तो इसके लिए आप कैसे क्या मैनेज करते हैं और क्या फाइनेंस लगता है, ज़्यादा लगता है, कम लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। स्वाति जी ना। जी, बहुत जी। अच्छा प्रश्न किया स्वाति जी आपने। देखिए, होता दरअसल ये है कि जब आपको पता है कि मुझे सिर्फ यही काम करना है, और जी, ईश्वर ने आपको उसी काम के लिए धरती पे भेजा है, तो ईश्वर अपने साथ वो दूत भेज देता है जो आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर देते हैं। मैं कुछ एक नाम लेना चाहूंगा। जी। उनमें नाम है राजशेखर जी का, उनमें नाम है बहुत सारे नाम हैं, रवि सुधा चौधरी जी का नाम है, उसमें अगर मैं नाम, वंदना शुक्ला हैं, उसमें प्रकर्ष वाजपेयी हैं, अतुल वाजपेयी हैं, उसमें विजयानंद वाजपेयी हैं, जी, उसमें अरुण त्रिवेदी हैं, उसमें अब्बास भाई हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज मुझे कहीं ना कहीं जो है वो संबल प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। जी। यानी उन लोगों को ये मालूम है कि अगर मैं इस व्यक्ति को सहयोग दे रहा हूं, हुँ। फिर चाहे वो आलोक शर्मा जी ही क्यों ना हो। ये नाम इसलिए मैंने अलग से लिया क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो मुझे आर्थिक रूप से भी मजबूती देता है, मुझे मानसिक रूप से भी संबलता देता है, और मुझे हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी वो नई नई मुझे गाइडलाइन देते रहते हैं। जी, तो ईश्वर कोई ना कोई ऐसा माध्यम बना देता है। जितेंद्र द्विवेदी दादा हैं, जैसे जैसे मुझे नाम आता जाएगा मैं उन सभी का नाम लेता जी, रहूंगा, जी। और जिनका नाम अगर मैं भूल जाऊं तो उससे मैं क्षमा भी चाहूंगा। लेकिन जी, सभी लोग मेरे दिल में रहते हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता नाता ये नहीं है कि आज अगर मैं आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूं, संबल नहीं हूं, तो ये लोग मुझे आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जी। तो ये मेरे साथ अंतिम सांस तक रहने वाले। मैं इसीलिए पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि कल को इनको चार पैसे मिल गए तो ये कहीं इनके अंदर वो बड़ेपन वाली भावना ना आ जाए, इसलिए मैंने जी, ये बात जी। बोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर
धरती पे, जैसा कहते हैं ना, धरती पे भगवान ईश्वर के बाद जो है वो पैसा होता है। जी और अगर एक आर्टिस्ट को जो सही मायने में, जैसे मालूम है, अपनी डिग्निटी मालूम है, उन लोगों की उम्मीदों को वो ध्यान में रखता है और जी केवल उसका लक्ष्य निर्धारित होता है कि यार मुझे सिर्फ अभिनय करना है, और जी मुझे सिर्फ अपने लिए अभिनय नहीं करना, उन सभी लोगों की आशाओं के लिए अभिनय करना है जिन्होंने अपनी मेहनत की वो कमाई, अपनी मेहनत की वो मानसिकता, अपनी मेहनत का वो श्रम मुझे दान में दिया है। जी तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये हर उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है जिसे मेरी तरह अगर कोई सहायता दे रहा है। तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई इस प्रकार से मजबूती दे रहा है तो भाई वो ईश्वर का अवतार है। जी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जी। सर जैसे आपने कई टाइप्स की फ़िल्में की हैं, आपने हॉरर भी किया है, कॉमेडी भी किया है और भी कई टाइप्स की है, तो उसमें कभी आपने कई तरह के रोल प्ले भी किए होंगे, नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों ही किए होंगे। तो उसमें आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी हो, आप लोगों ने आपको ट्रोल किया हो किसी रोल प्ले को लेकर या किसी नहीं, ऐसा अभी तक तो ऐसा सच नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इतना बड़ा, पहली बात तो अभिनेता भी अभी नहीं बना हूं। हाँ, ये मेरी शुरुआत है। जी, हाँ, लेकिन अगर अगर कभी ऐसा मुझे मौका मिलेगा या मेरे लिए कोई ट्रोल भी करेगा, तो बड़े बुजुर्ग एक बहुत अच्छी कहावत कह गए हैं कि हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते जी हैं। सर। और मुझे लगता है कि उस कहावत को चरितार्थ करने वाले ही व्यक्ति आज की डेट में संजय मिश्रा बनते हैं, जी, मुकेश जी। तिवारी बनते जी हैं, सर। आशुतोष राणा बनते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी बनते हैं। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मुझे इतना मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी फर्श से अर्श का जो सफर तय किया है वो इन जी, लोगों की ट्रोलिंग को झेलते हुए किया है, बहुत सारी बिल्कुल। उपेक्षाओं को झेलते हुए किया है, और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी उसी को अपना मजबूत अस्त्र शस्त्र बनाते हुए जी, आज वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके थोड़ा भी आसपास पहुंच जाता हूं तो मेरी जो ये यात्रा है, मैं मुझसे जिन लोगों की उम्मीदें आशाएं लगी हैं उनको मैं पूरी तरीके से पूरी कर पाऊंगा। जी। सर जैसे आज के समय में अगर कोई यूथ है, आज की यंग जनरेशन है, अपना एक्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहती है, शुरू करना चाहती है, लेकिन वो बहुत वो रहता है, उनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कहाँ से शुरू करें, किसके साथ शुरू करें, कौन हमें गाइड करे। तो सर आप काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब आप भले ही अभी आप बहुत लेवल पे नहीं, पर आप अभी तक बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, कई मूवीज़ में काम कर चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस तो है ही। तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनको अपनी जर्नी एक्टिंग में ही शुरू करनी है, तो वो कैसे करें? क्या? सबसे पहला तो जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एक बार पुनः। हुँ, यूथ को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको ये फील्ड अपनानी है जी। तो इसके लिए आप ये फील्ड ये सोच के मत अपनाइए कि यहां बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत हुँ, सारा ग्लैमर मिलेगा, बहुत सारी उपलब्धियां मिलेगी। नहीं, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। ये सिर्फ तब मिलेगा जब आप उस योग्य हो, जी। जब आपकी योग्यता का मूल्यांकन सामने वाले व्यक्ति के हाथ में होगा। नहीं यार, मेरे को ये चाहिए तो फिर ये चाहिए। जिस दिन जी, आपके अंदर ये चीज आ जाएगी उस दिन फिर आपको इज्जत, दौलत, शोहरत से नवाजा जाएगा। और मैं आपको फिर एक बार 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 याद दिला दूं, ये फील्ड तीन चीजों पे टिकी है: ईश्वर का आशीर्वाद, आपका नसीब, जनता का साथ, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा आपकी योग्यता को मूल्यांकन करती है, वो हमारी मीडिया फैमिली करती है। जी, क्योंकि कोई भी कलाकार अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे जनता दर्पण के साथ साथ में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जी, अगर मीडिया उसे हाईलाइट नहीं, आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं या मैं किसी स्टूडियो में बैठता हूं, तो मैं शुक्रगुजार हूं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और करता रहूंगा अपनी जीवन के अंतिम सांस तक कि कम से कम आप लोग हमें मौका देते हो। जी, और जी, जब आप हमें मौका देते हो तो फिर हम, जाहिर सी बात है, कभी बाउंड्री तक बॉल पहुंचा देते हैं, कभी बाउंड्री के पार कर देते हैं। तो जी, हमारा कुल मिला के आशय ये है कि भाई, अभिनेता या अभिनेत्री बनना हो, जी, शॉर्टकट मत अपनाइए। जी, लंबे, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, क्योंकि संजय मिश्रा दादा ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि मैगी नूडल्स 2 मिनट में बनती है ना? जी सर, लेकिन एक एक्टर या एक्ट्रेस 2 मिनट में नहीं बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही। अगर वो 2 मिनट में बनता है तो हाँ, अगले 4 मिनट में वो खत्म हो जाता है, उसका हाँ, वजूद खत्म हो जाता है। जी, जी, लेकिन अगर वही एक्टर या एक्ट्रेसेस परिश्रम करता है, अपनी हाँ, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देता है, जी, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाता है, अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाता है, अपनी जी, वोकल एक्सरसाइज करता है और लोगों से डाउन टू अर्थ होके बात करता है,
फिर चाहे जी वो जी जितना पैसे वाला हो, लेकिन उसके अंदर ये बात होनी चाहिए, नहीं, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष जितना झुका होता है उतना ही मीठे फल देता है। जी धरती माँ है, इतनी इतनी बड़ी विशाल धरती माँ है, अगर ये लोगों से अपना मूल्य लेने लगे तो फिर तो लोग इसका मूल्य ही नहीं चुका पाएंगे। जी और सबसे बड़ी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं कि मुर्दे में अकड़ होती है, अगर अकड़ आपके अंदर है तो आप कभी सही नहीं हो सकते। जी सर तो जी बस यही कहना है, सभी के दिल में रहिए, अपने काम पे जी फोकस सर कीजिए, अच्छे से काम कीजिए जी और परिश्रम के साथ साथ सब्र रखना सीखिए। जी कोई सर कुछ भी कहे, ये ईश्वर ने दो कान किस लिए दिए, यहां से रखिए, यहां से निकाल जी दीजिए, लेकिन रखने वाली चीज को रख लीजिए, उसको भी मत निकाल दीजिए। जी सर सर बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे यूथ को बहुत अच्छा मैसेज दिया और थैंक यू। हमारे एप्रिसिएशन के लिए भी। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम लोग कोई भी नई मूवी रिलीज होती है, हम लोग तो थिएटर्स में जाते हैं और हम्म, 2.5-3 घंटे, मुश्किल से 3 घंटे की मूवी देख के निकल आते हैं। हमें तो लगता है वाह कितना अच्छा हीरो था, कितना कितनी अच्छी हीरोइन थी, कितना अच्छा इसने रोल प्ले किया। लेकिन उसके पीछे की चीजें क्या होती है, स्क्रीन के पीछे कैसा कितना शूट होता है, कितना टाइम लगता है, कितना बजट लगता है, क्या चीजें होती है, तो शायद ये आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि आपने उन चीजों को सामने से देखा है, सामने से किया है। तो प्लीज सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी फिल्म नगरी है, ये माया नगरी क्यों कही जाती है, क्योंकि यहाँ माया बहुत है। और जी माया अगर है तो यहाँ पे मारीच भी बहुत पाए जाते हैं। हम्म, तो यहाँ पे क्या है कि 99% और 1% का फॉर्मूला चलता है। 99% आपको फेक मिलेंगे, 1% आपको जेन्युइन मिलेंगे। और यही 1% जो होते हैं, इनमें यह काबिलियत होती है कि ये अपना टाइम समय से समाप्त करते हैं। फिर चाहे वो किसी विधा से जुड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्ट्रेसेस हो, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, वॉटेवर, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर जी हो, जी उसे मालूम है कि यार अगर मैं, मेरा ये बजट है, फॉर एग्जाम्पल मालूम दिया मेरा बजट 1 CR का है, तो मुझे ये 1 CR में कंप्लीट कर लेना है। अगर ये 1 CR प्लस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं या तो शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा, जी या हमारे ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा कि वो फिल्म जो है वो फिर जो है लेट पे लेट पे लेट होती जाएगी और एंड में जाके डेप पे बक्से में बंद हो जाएगी, जी है ना। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसे लोगों को भी ये बताना चाहता हूं, जताना चाहता हूं कि अगर आप इस मंजिल पे निकले हैं, आप मूवी मेकिंग में हैं, आप डायरेक्शन में हैं, आप एक्टिंग में हैं, तो फिर घुमा फिरा के मैं यही कहूंगा कि अपने वक्त की वरीयता को मान दीजिए, अपने आप को मान सम्मान दीजिए, और जब आप अपने आप को मान सम्मान देंगे तो सामने वाला भी आपको मान सम्मान देगा, और वो मान सम्मान ऐसे देगा कि वो ये समझ जाएगा कि यार ये बहुत प्रतिबद्ध आदमी है। जी जैसे आज मैं बिग बी की बात कर लेता हूं, जी अगर जी उनको ना यहाँ पे लाऊं तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा। देखिए महानायक वो क्यों है, हाँ क्योंकि जब से वो शुरू हुए थे, जी आज भी उनकी घड़ी का समय जो है वो हाँ लोगों की घड़ी से पहले होता जी है ना। आज ऐसा नहीं है कि अमिताभ नहीं बच्चन नहीं इतनी बड़ी सर, उनमें हस्ती यही है, तो खासियत है कि वो है? जैसे पहले थे वैसे ही आज भी वो बहुत बस पंक्चुअल है अपनी तो चीजों वो को इस लेकर। वजह से है क्योंकि उनको मालूम है कि यार अगर ठीक है आज मैं अमिताभ बच्चन हूं, अगर मैं थोड़ा जी लेट भी सेट पे पहुंच जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें ऐसा भी हो जाएंगी कि चलो ठीक है लोग मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं, उनको मालूम है कि अगर मैं अमिताभ बच्चन पहले वाला हूं तो मैं अपनी जीवन के अंतिम सांस तक ऐसे ही रहना है, और उससे लोगों को सीखते हैं लोग। जी तो बस यही कहना है कि आप ऐसे लोगों से सीखिए, और ये लोग आपको प्रेरणा देते हैं, ये लोग आपके लिए बूस्टर्स का काम करते हैं जी जैसे मेरे लिए करते हैं। सर अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे कई मूवीज में काम किया है तो उसमें आपने कौन से रोल प्ले किए हैं और उसके कुछ डायलॉग्स जो इंटरेस्टिंग हो व्यूवर्स के लिए प्लीज ऐसे बताइए। तो बहुत लंबा सफर है, 17-18 वर्ष बहुत लंबी जर्नी जी होती है और अभी वो कंटिन्यू है। लेकिन कुछ डायलॉग हैं जो मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो हर आर्टिस्ट को अपना काम बहुत अच्छा लगता है, हम्म लेकिन ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ। हम्म और शायद यही कारण है कि मुआवजा जो मेरी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में हम्म विजयी रही, वो लखनऊ फिल्म फेस्टिवल में भी विजयी रही, आगरा में भी रही, और अभी हमारी एक फिल्म है बेल्स है, वो भी एक ये झारखंड में एक फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे जा रही, बाराबंकी फिल्म फेस्टिवल है, शॉर्ट मूवीज का, वहाँ पे जा रही। जी तो चूंकि ये विजयी रहे हैं तो कहते हैं कि जो चीजें विजयी हो जाती हैं उनके अगर डायलॉग बोले जाएं तो आगे आने वाली संभावनाएं विजेता की बन जाती है। जी तो सबसे पहले तो मैं मुआवजा का एक डायलॉग है उसी फ्रेम में आके बोलता हूँ। इसमें मैंने एक जो किरदार किया था वो काने कॉन्ट्रैक्टर का किया था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मजदूरों को बहुत दबा कुचला समझा जाता हाँ है, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो खासकर कैसे पाए, कैसे अपने लिए उनका जो है मिसयूज करें। तो
आते हैं, देखो ऐसा है, कान खोल के सुन लो, छुट्टी ना मिली है। अबे जब देखो तब मुंह उठाए के चले आओ, तो छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो है। अबे खाला जी का मकान है का, छुट्टी दे दो अरे कुछ नहीं सर, छुट्टी मांग रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा बेल्स जो विजय अभी, मुझे लगता है, देखिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से निकला है, और मुझे लगता है कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार आती हैं, तो हो सकता है बेल्स भी उसी श्रेणी में आ जाए। तो उसमें बहुत साइलेंट कैरेक्टर है मेरा, घोस्ट का कैरेक्टर है। और ये घोस्ट का कैरेक्टर, जो इसका कॉस्ट्यूम है वो कहीं ना कहीं बिग बी से इंस्पायर है। बिग बी की एक फिल्म आई थी भूतनाथ रिटर्न, तो जो कॉस्ट्यूम उन्होंने कैरी किया हाँ। था वही मैंने भी कुछ कैरी किया है। लेकिन वो उसमें कैलाश नाथ बने थे, इसमें मैं गोंसोल्वेस डिसूजा बना हूँ। तो वो बैठा होता है, घोस्ट होता है, ऐसे बैठा होता है। घंटी नहीं होगी तो मरे हुए को पहचानोगे कैसे, तो बस यही जी। जैसे सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने कैसे रोल किया और क्या डायलॉग रहे आपके। तो अभी तो आपको सर ने बताया, लेकिन आप अगर और बेटर तरीके से देखना चाहते हैं विद प्रॉपर कॉस्ट्यूम और कास्ट, तो आप उसको मूवी में देख सकते हैं। सर ने अपनी मूवी का अच्छे से नाम तो बताया है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। थैंक यू। जी। सर आपका जैसे एक्टिंग का तो आपने पूरी बात हो गई कि आपने कैसे क्या किया, तो आपका कुछ और भी इंटरेस्ट है या स्किल्स हैं जिन पे आपने मुझे काम किया अभिनय और से आपको अच्छे। संबंधित जो भी इंटरेस्ट है वो सारे होते हैं। जी। जैसे मैं डबिंग करता हूँ, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, और मैं ऑब्जर्वेशन, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जी। महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, तो मैं ऑब्जर्वेशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जी। क्योंकि उन्हीं में से वो किरदार कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में, जब मुझे कोई कैरेक्टर वैसा दिया जाएगा, तो मैं बहुत जल्दी उनसे जो है वो कनेक्ट हो जाऊंगा। जी। तो ये मेरी हॉबी भी है, और ये हॉबी तो नहीं कह सकता हूँ, ये मेरे अभिनय का अभिन्न हिस्सा है, जी। और यही मेरा किस्सा है। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर ने बहुत अच्छे से अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, कैसे उन्होंने अपनी एक्टिंग में जर्नी स्टार्ट की, और जैसे कि हम लोग फ़िल्म इंडस्ट्री को काफ़ी बदनाम करके रखे हैं कि नेपोटिज़्म, लेकिन सर का यहाँ नेपोटिज़्म से कोई कनेक्शन नहीं है। सर एक बोलना पड़ेगा कि सर के अंदर बहुत हिम्मत है, जिन्होंने एक्टिंग की फ़ील्ड में इतने बड़ा स्ट्रगल करके आगे आए, और सर की जर्नी काफ़ी अच्छी है, इंस्पायरिंग है, और अभी भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जो सर ने अभी, सर की मूवी रिलीज़ हो रही है 12 दिसंबर को, सिहरन, तो आप ज़रूर देखिएगा और सर को रिव्यू दीजिएगा मूवी का कैसी क्या है। और बाकी चीज़ें सर ने यूथ को भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अगर उनको अपना एक्टिंग में करियर स्टार्ट करना है तो वो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो उन पे भी आप फ़ोकस करिएगा, जिससे जो भी आज के समय में हीरो या हीरोइन बनने की हिम्मत रखता है, तो सर की पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। तो सर अगेन थैंक यू वेलकम। हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ।